आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सूरत कौसर का ख़ास वजीफ़ा शेयर करने जा रहे हैं और जो कोई जिस मकसद के लिए भी इस वजीफ़े को इस तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह इसकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। चाहे वो रिस्क के हवाले से है, चाहे वो दुश्मनों के हवाले से है, चाहे वो आपका रिश्ते के हवाले से है, इवन के हर तरह की परेशानी मकान के हवाले से जिस तरह से भी आपको परेशानी है वो इंशाअल्लाह इस सूरत मुबारक की बरकत से आपकी वो परेशानी हल हो जाएगी। दोस्तों, सूरत कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा है, ये तकदीर इंशाअल्लाह आपकी बदल देगा। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है और आपने ये सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 दिन वजीफ़ा करना है। 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी जो भी परेशानी है वो हल हो जाएगी। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी। जो भी आपका मकसद होगा, इस वजीफ़े को आप पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह वो मकसद आपका 3 दिनों के अंदर अंदर ही पूरा हो जाएगा। आपका मकसद चाहे जितना भी बड़ा हो, आपकी हाजत, आपकी ख्वाहिश जितनी भी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, इस वजीफ़े को पढ़ने से इंशाअल्लाह आपका वो मकसद, वो परेशानी, जो भी आपकी ख्वाहिश होगी वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हल हो जाएगी। अच्छा, तो नाज़रीन, आपने ये जो वजीफ़ा है आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन करना है और 3 दिन अपने पास नोट फरमा लें। जुमेरात, जुमा और हफ्ता, ये 3 दिन ये वजीफ़ा आपने करना है। जुमेरात, जुमा और हफ्ता, ये 3 दिन आप नोट कर लें। इसके बाद इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा से मुराद है कि आपकी जो भी जिससे आपको ऐसा काम जिससे आपको दूसरों का नुकसान ना कर रहे हों, ठीक है, ये आप उस मकसद के लिए करें, आपका मकसद पूरा होगा। और आप ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए भी कर सकते हैं। मनपसंद की शादी के लिए, आपकी शादी अगर नहीं हो रही तो आपको इसमें इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, इसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इसी तरह आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, आपसे हसद करने वाले ज़्यादा हैं, इसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। आपका अगर ज़ाती मकान नहीं है तो आपकी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको अपना घर अता फरमाए, इसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इम्तिहानात में कामयाबी के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। अपने वाफर रिस्क के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। इस वजीफ़े को आप इंशाअल्लाह करेंगे तो आपको वो तमाम मकसद पूरे हो जाएंगे जो 3 दिन के अंदर ही अंदर आपको इंशाअल्लाह इसके बारे में पैगामात मिलना शुरू हो जाएंगे। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजिम है। आपने इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपने ये वजीफ़ा किस तरह से करना है, ये सूरत कौसर पढ़नी है। ये सूरत कौसर कुरान पाक की 30वें पारे में है और छोटी सी सूरत है। आपने जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा शुरू करना है और हफ्ते वाले दिन आपने ये वजीफ़ा ख़त्म करना है। यानी कि जुमेरात, जुमा और हफ्ता 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। जुमेरात के दिन आपने नमाज फ़जर, यानी कि जब आप नमाज फ़जर अदा कर लें तो उसके बाद आपने अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद आपने 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। 129 मरतबा। कुछ लोग हमें कमेंट्स कर रहे होते हैं कि कुरान पाक की ये सूरत है, इतनी दफ़ा पढ़ लें, ज़्यादा फ़ायदा है। इसी तरह की बातें, मतलब कि हम 500 दफ़ा भाई आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप देखें ना, ताले सारे एक जैसे ही होते हैं लेकिन चाबियां भी एक जैसी होती हैं। तो एक ताले को खोलने के लिए मखसूस चाबी होती है। मेरी बात उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। ताले सारे एक जैसे ही होते हैं, चाबियां एक जैसी ही होती हैं। अगर वो ज़ाहरी तौर पर पड़े होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस ताले की चाबी किसको लगेगी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, हर चाबी के लिए, हर ताले के लिए मखसूस चाबी होती है। तो आपने 129 मरतबा पढ़ना है। नमाज फ़जर के बाद जितनी आपको तादाद बताई है आपने सेम उसी तादाद में इस वजीफ़े को करना है। फिर आपने
नमाज असर के बाद इस वजीफ़े को करना है। वही सेम इसी तरह अव्वल और आखिर आप 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर 129 मरतबा आपने सूरत कौसर पढ़नी है। फिर इसी तरह आपने नमाज इशा के बाद इसी रूटीन से आपने ये वजीफ़ा करना है। आपने एक दिन मुकम्मल आपका हो जाएगा। फिर इसी तरह दूसरे दिन आपने फजर की नमाज के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। और असर के बाद फिर आपने इसी तरह से करना है। फिर ईशा की नमाज के बाद आपने यही अमल दोहराना है और इसी तरह हफ्ते वाले दिन आपने सेम इसी रूटीन के साथ ये अमल करना है। 3 दिन आपने मुकम्मल करने हैं। 3 दिन जब आपके पूरे हो जाएं, आपने अल्लाह ताला से फिर दुआ मांगनी है। आपका जो भी मकसद है उस मकसद के लिए आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। इस वजीफ़े की आप ताकत देखिएगा कि आपके जो दुश्मन है वो आपके दुश्मनों का मुंह बंद हो जाएगा, आपके पाँव पर आ जाएंगे। आपकी कोई भी हाजत है, आपका रिस्क बंद है, आपका रोज़गार बंद है, आप पर जादू टूने के असरात हैं। आपसे जलने वाले हसद वाले बहुत हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जिनके घरों में परेशानियां हैं, जिनको घरों में झगड़े हैं, इनके घरों में इस तरह का अमल ये है करने से वो सब के सब हल हो जाएंगे। जो भी आपका इशू है इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से वो आपका हल हो जाएगा। वजीफ़ा करते वक्त आपने जो ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है कि आपका जो वजीफ़ा है वो ठीक मकसद के लिए होना चाहिए, जायज़ मकसद के लिए होना चाहिए। और जब आप वजीफ़ा कर रहे हो तो अपने मकसद को अपने जहन में रख कर आप वजीफ़ा करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इधर से वजीफ़ा कर रहे हैं, उधर आप मोबाइल पर किसी से बातें कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं या फेसबुक पर आप कोई वीडियोस देख रहे हैं। इस तरह आपने नहीं करना। आपका सारा का सारा ध्यान जो है वह वजीफ़े की तरफ होना चाहिए। जो मर्द हजरात हैं अगर वो मस्जिद में इस वजीफ़े को करें तो इसको बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा इन्हें फजीलत हासिल होगी। और जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो इस वजीफ़े को घर ही में कर लें तो वो भी बेहतर है। तो मैं बताती चलूँ, अगर मैं इस वजीफ़े की बरक़ात बताना शुरू कर दूँ, फजीलत बयान करना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये सूरत कौसर इतना जो है वो पावरफुल वजीफ़ा है, इसका इतना पावरफुल ये वजीफ़ा है। मेरा जब भी कोई काम अटक जाता है तो जो भी किसी मकसद में, किसी काम में रुकावट आ जाती है तो मैं इस वजीफ़े को लाजमी करती हूँ। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से मेरा कोई भी मसला हो वह हल हो जाता है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ समेत जो भी परेशान लोग हैं, अल्लाह ताला सब की मुश्किलात आसान फरमाए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब आप सदका जारिया समझ के आगे शेयर करेंगे तो फिर इसके और ज़्यादा कमालात हो जाएंगे। और जब दूसरों को एक चीज़ की तरकीब देंगे कि ये वजीफ़ा करें, ये सूरह मुबारक पढ़ें कुरान पाक की, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे आपको। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की मुश्किलात आसान फरमाए। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन वाफर रिस्क अता फरमाए। जिसकी जो हाजात हैं, कोई औलाद के लिए परेशान है, कोई रिश्तों के हवाले से, बच्चियों के रिश्तों के हवाले से परेशान है, कोई दौलत की वजह से परेशान है, कोई कर्जे में डूबा हुआ है, जिस बहन भाई का जो भी मसला है, मेरे अल्लाह पाक इस सूरत मुबारक के सदके इसकी तमाम परेशानियां दूर फरमा। मेरे अल्लाह पाक इस सूरत मुबारक के सदके, कुरान पाक के सदके, मेरे अल्लाह पाक जो तेरी सच्ची किताब है, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इसकी तमाम परेशानियां दूर फरमा, इसकी हाजत पूरी फरमा। जिस तरह का भी जो भी जिसका मसला है, इन सब के मसले हल कर दे। मेरे अल्लाह पाक तेरी ज़ात ताकत रखती है। मेरे अल्लाह पाक हम बेबस लोग हैं, हम मोहताज हैं। मेरे अल्लाह पाक हम आजिज़ हैं, हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई पावर नहीं है। बेशक मेरे अल्लाह तू पाक है, हर चीज़ पर तू गालिब है। मेरे अल्लाह अपने खुसूसी हम पर अपनी रहमत फरमा, अपना खुसूसी करम फरमा। मेरे अल्लाह अगर हमारे अमाल की तरफ आप देखेंगे तो हम तो बेबस हो जाएंगे, हम लाचार हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है।
हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन मेरे अल्लाह पाक हम जब भी आपके फ़ज़ल की तरफ देखते हैं, आपकी रहमत की तरफ देखते हैं, आपके करम की तरफ देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। मेरे अल्लाह पाक तो सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन रहम फरमाने वाला, मेहरबानी करने वाला रब है। मेरे अल्लाह हमें तमाम मुसीबतों परेशानियों से निजात दे दे। आमीन सुम आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।